इसलिए कि बच्चे को जन्म लेते ही उसको दूसरे कमरे में सुलाया जाता है। स्विट्जरलैंड वाला कहीं पूरे दुनिया के आप दूसरे देशों में आप जाएंगे तो आप इस चीज को पाएंगे कि वहाँ जो है बच्चा शुरू जन्म लेते ही वो अलग है, उसके साथ जो अटैचमेंट भारत में है वो अटैचमेंट दुनिया के किसी देश में नहीं है। तो जब हम इस चीज को कंपेरिजन करते हैं, शेयर करते हैं, बताते हैं कि किस तरह की हालात है अपने देश में, कि बच्चों का कितना केयर हम माँ बाप करते हैं, अपना जान लगा देते हैं, सारे तकलीफ आते हैं, और दूसरे देशों में ऐसा नहीं। जैसे हम लोग विदेशी संस्कृति को हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे सत्य बैठा दिया, और हम लोग ये सोचते हैं जो विदेश में हो रहा है वही सब सत्य है और हम जो है गलत है। हम लोग अपने को ये मान चुके हैं कि हम बैकवर्ड हैं, हम पिछड़े हुए हैं, वो लोग बहुत एडवांस हैं। बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि वो लोग हमारी संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि जो भारत में विवाह, जो भारत हिंदू विवाह है या जो भारत में विवाह प्रथा है, वो इतना फेविकोल का बॉन्ड है कि वो आखिरी दम तक जुड़ा रहता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। संस्कृति का बहुत बड़ा ह्रास है। जब हम इन चीजों को बच्चों से शेयर करते हैं, केवल जैसे हमको लिंक करना है अपने देश से लेकर, लोकल से लेके हमको इंटरनेशनल तक शेयर करना है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में क्या हो रहा है। और हम ये तभी शेयर कर पाएंगे जब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होंगे, हमको बता पाएंगे, दिखा पाएंगे। हम अगर उनको एविडेंस नहीं देंगे, बच्चों के सामने हम कुछ इस तरह की एविडेंस नहीं रखेंगे, तो ये सोचेंगे कि ये अपने आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, और फिर जो है हम उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि जो चीज हम बता रहे हैं फैक्ट के साथ बता रहे हैं, तथ्यों के साथ हम बच्चों के सामने उन चीजों को रख रहे हैं। और जब इस तरह की तैयारी हम करके क्लास में जाते हैं तो हम अच्छा से अच्छा कर पाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने आपको एक मैंने दिखाया कि जो है ग्लोबल इशू पे मैंने दिखाया, सामाजिक मुद्दे पर दिखाया। तीसरा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मीडिया, आजकल जो मीडिया में जो आजकल चला हुआ है, मीडिया में बाइस्ड, मीडिया को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि मीडिया बहुत बाइस्ड है। अभी आपने जो करंट इशू, हम लोगों को ऐसे जो इश्यूज हैं इनको बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखना है, अपने पास कलेक्ट करके रखना है। जेएनयू का जो इशू है, आपने देखा कि कन्हैया कुमार ने किस तरह से नारे लगाए, और जो जितने भी उसमें इन्वॉल्व लोग थे, बात ये नहीं है कि किस जाति और धर्म से थे। हमको बच्चों को ये बताना है कि हम किसी जाति या धर्म में विश्वास नहीं रखते। हमारे जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, जो देश की व्यवस्था है, उसके तहत हमको कैसे चलना है। और जब हम, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा था पूरे देश में ये बात बन गई थी कि यहाँ असहिष्णुता है, पूरे देश में तमाम बड़े बड़े लोगों के बयान आए, आमिर खान के बयान आए, असहिष्णुता को लेकर शाहरुख खान के बयान आए, सबके बयान आए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका बयान आया, जावेद जाफरी, जिन्होंने इसके अगेंस्ट बिल्कुल बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जिस देश में मैंने जन्म लिया है, यह देश मेरे लिए सबसे प्यारा है, और हमें कहीं भी अपने देश के, कभी भी अपने देश के बारे में गलत बात नहीं बोलनी है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम को जानता हूँ, और मैंने बहुत से ऐसे देशों में देखा है जहाँ आप इस्लाम को बोल भी नहीं सकते, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आजादी है, आप जिसके बारे में चाहिए बोलिए। इस देश में ये, और बड़े अच्छे से मैं उस वीडियो को भी आपको दिखाता हूँ। हमें ऐसे वीडियो क्लिपिंग दिखाना है क्लास में, हमें ये नहीं दिखाना है काम, जैसे जनरली वो चीज ज्यादा तेजी से फैलती है जो खराब होती है। हमें पॉजिटिव दिखाना है बच्चों को, हमें उन लोगों को दिखाना है कि देखिए ये क्या सोचते हैं। आमिर खान के कहने से, सलमान खान के कहने से देश राष्ट्र नहीं हो जाता। एक ऐसा भी मुसलमान है जिसके फादर सईद जाफरी बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, और देश के प्रति इनकी क्या सोच है, आप इसको देखिए। तो हम लोगों को इन चीजों को लेके, इसमें सत्यमेव जयते में एक और लेडीज के भी लिए था, वो सारी वाली मेरे पास, हाँ मेरे पास रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन टाइम की कमी है, इसलिए मैं सारे वीडियो नहीं आपको शेयर कर सकता हूँ इस समय। लेकिन ये है कि मैं जो मेन चीजें हैं, मैं ये चाहता था कि आपको एक एक मुद्दे को दिखाकर मैं बताऊं कि आप कैसे क्लास में इन चीजों को टीच कर सकते हैं, कैसे बच्चों को मतलब एक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, उनके अंदर ये भावना पैदा हो कि हमको क्या सीखना है। जैसे जनरली बच्चों के मन में आता, हम जाते हैं, टीचर ने हमको कह दिया ये क्वेश्चन आंसर्स करो, ये पैराग्राफ ये पढ़ लो, एक आंसर पैसेज पढ़ लो, और इस पे उत्तर लिखो, ये टिक मार्क करो, और ये करो। तो ये चीजें सिर्फ हमारा जो हमारा प्लान है वो इतना ही नहीं है,
हमको इन सब चीज़ों को उनको बताना है। और इसलिए बताना है कि जब वो टीओके कर रहे हैं या किसी भी चीज़ एक्सटेंडेड एसे कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वो लिंक कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें वो बता पाएंगे। इसलिए कि कल्चरल सोसाइटी से हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर से बात कर रहे हैं, तो जब इन चीज़ों को वो बच्चे बता पाएंगे, लिख पाएंगे, समझा पाएंगे, तो उनका जो एक्सटेंडेड एसे होगा बहुत बेहतर होगा। उनके पास सोचने के लिए थिंकिंग स्किल यहाँ उनका डेवलप होगा कि जरूर एक बार वो सोचेंगे। हम जब मुद्दा लेकर आएंगे, जैसे हम लोगों ने बात किया कि ज्ञान क्या है, कंफ्यूजन, जब हम कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखेंगे तब तो उसका सलूशन ढूंढेंगे। बच्चे तो जो देखते हैं समाज में, जो देखते हैं वही चीज़ वो बोलते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उससे रिलेटिव चीज़ों को लेकर जाएं, उनको दिखाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं, और वो फिर आगे और बेहतर कर सकते हैं। ये इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, हिंदी के वेबसाइट, आप सब लोग इसको मुझे लगता है यूज करते ही होंगे। हिंदी के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसपे आप रिसोर्स मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें वेब दुनिया है, बीबीसी है, हिंदी तमाम साइट्स हैं, अनुभूति है, विकिपीडिया है, इसके बाद जो है अनुभूति, नवभारत टाइम्स, तमाम सारे वेबसाइट्स हैं। मैं इसको आपको मेल कर दूंगा वेबसाइट्स, जिससे आप इन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं। इस पे जाके हिंदी के रिसोर्स आप खोज सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला ये है कि आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम में जो लैंग्वेज बी स्पेशली पेपर 1, 2 और रिटन असाइनमेंट और आईओसी, इन चारों चीज़ों पर हम लोगों को डिस्कस करना है। पेपर 1 जो है वह इसमें जो 3 स्किल, एक्चुअली हिंदी कोर्स में हमें 3 स्किल पर जो दिए हुए इस पर हमको ध्यान देना है। रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल एंड इंटरेक्टिव स्किल। इन तीनों स्किल्स को हमको बच्चों को सिखाना है। इन तीनों स्किल्स में बच्चों की समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3 स्किल्स मेन हैं जो हमको हिंदी बी के छात्रों को सिखाना है। रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल एंड इंटरेक्टिव स्किल। ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदी कोर्स। हिंदी कोर्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको इसको देखना है कि हिंदी सिखाने का क्या उद्देश्य है, किस लिए हम हिंदी सिखाते हैं। इन सब चीज़ों को इसके उद्देश्य से हम देख सकते हैं कि हमें इसमें कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली इन ए रेंज ऑफ सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेटिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी एंड इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग। जो ये 6 उद्देश्य हैं आपको लैंग्वेज बी गाइड में दिए हुए हैं, जो इन 6 उद्देश्यों को हमको पूरा करना है, हमको सिखाना है, बताना है। अब जो है सिलेबस आउटलाइन क्या है एचएल और एसएल के लिए। कोर में जो है कम्युनिकेशन एंड मीडिया, ग्लोबल इशू, सोशल रिलेशनशिप, दोनों ही एसएल और एचएल दोनों के लिए कंपलसरी है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया, ग्लोबल इशू, सोशल रिलेशनशिप। फिर जो है ऑप्शनल में जो 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, कस्टम एंड ट्रेडिशन, हेल्थ, लेजर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शंस के 5 टॉपिक्स एसएल और एचएल को करना है। केवल एचएल को एक्स्ट्रा जो करना है वो लिटरेचर की दो वर्क, लिटरेचर पे 2 वर्क करना है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम 2 किताबें लगा सकते हैं, एक कहानियों की और एक कोई उपन्यास या नाटक, जो भी आपको ठीक लगता है कि आप जो भी जिसमें आप ये पा रहे हैं कि कंफर्टेबल बच्चों को पा रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की है, इस पोर्शन में ये बात कहा गया है कि चूंकि यह एडिशनल लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए जब आप किताब डिसाइड कर रहे हो तो आप बच्चों के लेवल को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि आपने इतना कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज वाला किताब ले लिया, किसी ऐसे राइटर की रचना ले ली जो बहुत, अब जैसे अगर आपने जयशंकर प्रसाद को ले लिया, संस्कृत निष्ठ हिंदी है, अगर जयशंकर प्रसाद की कहानी आपने ले ली तो पता चला कि बच्चा जो है समझ ही नहीं पा रहा है।
इसलिए आपको वो ढूंढना है, वो किताब उस कहानी को लगाना है जो बच्चा, जिस लेवल का बच्चा आपके पास है वो आसानी से उसको समझ पाए। वहाँ उसको हमें अपनी कोई विद्वता नहीं दिखानी है कि हम अपने मास्टर है और हम उसके ऊपर अपनी कोई बात थोप सकें। तो हमें ये बहुत जरूरी है उस वक्त सोचते वक्त कि हम कौन सी किताब लगाएं। और मैंने उस वक्त आपको रिसोर्स बताया कि आप राजपाल एंड सन्स के पास जो है उसकी वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, ढेर सारी कहानियों का संग्रह है, सभी राइटर्स की कहानियों का संग्रह है। अब जिस राइटर्स को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि इस राइटर का जो इस लेखक की भाषा थोड़ी आसान है, हम इसको आसानी से समझा सकते हैं। जैसे प्रेमचंद की बात हमने इसलिए की, सवाल ये उठता है, बहुत लोग कहते हैं कि प्रेमचंद भाई बहुत पुराने राइटर हैं और उन्होंने गांव, गरीब और किसानों को लेकर रचनाएं की। लेकिन एक बात आप देखिए, बच्चे हर क्लास में कहीं न कहीं प्रेमचंद की कोई न कोई कहानी पढ़े हुए हैं। जैसे कहीं उन्होंने पंच परमेश्वर पढ़ा है, कहीं ईदगाह पढ़ा है, ऐसी छोटी छोटी कहानियां, काकी पढ़ा है, ऐसे छोटी छोटी कहानियों को पढ़ा हुआ है, तो बच्चे उसको अच्छे से जानते हैं। दूसरी जो बात है, आपको ये ध्यान, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखना है, चूंकि HL के बच्चे को उसी लिटरेचर के किसी चैप्टर से, किसी पार्ट से रिटन असाइनमेंट करना है, और इसलिए आपको ये ध्यान रखना है किताब रिकमेंड करते वक्त, पढ़ाते वक्त, कि उसमें क्रिएटिविटी हो। ऐसा ना हो आपने कोई ऐसी कहानी, आजकल के जो राइटर्स हैं ऐसी कहानियां लिखते हैं, ऐसी कविताएं लिखते हैं जिसका पता ही नहीं लगता, सिर्फ तुकबंदी है, ना कविता है ना कोई कहानी है, जो मन में आया उल्टा सीधा। प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी एक्चुअल सिचुएशन पे लिखा, यथार्थ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यथार्थ पे लिखा। आजकल के राइटर ऐसी कमरे में बैठ के कहानी लिखते हैं, तो वो कहानी यथार्थ पे नहीं है, वो जैसे हो गया कि काल्पनिक कहानियां हैं, जैसे हैरी पॉटर टाइप की चीजें हम लिखते हैं। तो आप उसमें क्रिएटिविटी बच्चे के पास नहीं मिलती है, क्यों, क्या क्रिएटिविटी, क्या उस पर रिटन असाइनमेंट करे, किस तरह से वो उस चीज को करे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि जब हम किताब रेफर कर रहे हैं या कह रहे हैं बच्चे को, तो उसमें ऐसा हो जिस कहानी में कोई क्रिएटिविटी है। और प्रेमचंद की कोई भी कहानी आप लेके पढ़ लीजिए, उसमें आपको क्रिएटिविटी मिल ही जाएगी। वो है, और वो अपनी लाइफ से भी जोड़ते हैं, मेरे घर का माहौल में कहीं ना कहीं वो संबंध रहता है। भारत की पृष्ठभूमि है, ये बहुत बड़ी चीज। जैसे आप कोई वो करने में उनको ज्यादा रुचि होगी, और उसमें आप उनको कह पाएंगे कि आप इसमें कुछ भी नया लिख सकते हो। जैसे रिटन असाइनमेंट में क्या है, क्रिएटिविटी है। जैसे किसी एक विधा को अपनाते हुए बच्चे को या तो उस कहानी को एक नया मोड़ देना है, या फिर उसमें कुछ एक नई क्रिएटिविटी उसको करनी है। तो ऐसा कहानी होना चाहिए, जैसे मान लीजिए पंच परमेश्वर कहानी को आप लीजिए, या मंत्र कहानी को लीजिए मुंशी प्रेमचंद, बड़े आसानी से बच्चा, जैसे मान लीजिए मंत्र कहानी में आसानी से बच्चा डॉक्टर चड्ढा के रूप में अपनी गलतियों को बताने के लिए वो किसी को पत्र लिख सकता है, अपनी डायरी लिख सकता है कि भाई मैंने भगत के साथ ऐसा किया और भगत ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तो उसकी क्रिएटिविटी आ सकती है, वो वहां लिख सकता है, वो कर सकता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी पंच परमेश्वर को आप लीजिए, पंच परमेश्वर में जुम्मन या अंगू चौधरी के रूप में वो कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकता है कि भाई प्लस न्यायपालिका वो चीज जो क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकता है बच्चा। जो रिटन असाइनमेंट है क्रिएटिविटी है उसकी, ऐसा नहीं कि कोई कॉपी करना है या कहीं से कोई चीज देना है। तो ये क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि वह जो है ऐसी कहानियों को पढ़े, ऐसी चीजों को पढ़े जिसमें वो कुछ बात लिख सके। इसलिए कहानी का चयन करते वक्त हमको ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी होगी, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम ये कहते कोई कहानी जी सर बुक्स दो लगानी होती हैं, रिटन असाइनमेंट एक किसी एक कहानी पे उसको करना। और अगर हम मुंशी प्रेमचंद की 10 कहानियां लेते हैं पर कहानी एक ही चूज करें, किसी एक कहानी पे करना। लेकिन देखिए 10 कहानी क्यों, IB का कोई ऐसा रिटन रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जनरली ये बात इसलिए है कि अगर आप एक कहानी पर ही बच्चे को करवा रहे हैं, इसका मतलब कि आप खुद ही कर रहे हैं, आपने बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं दिया कि आप एक कहानी लेकर आए और आपने कहा इसी पे करना है। तो इसको हम करिकुलम में ऐड करेंगे। आपको कोई ऐसी कहानी लेनी है, किताब लेनी है जिसमें कम से कम 10 कहानियां, और 10 कहानी बच्चे को पढ़ानी है। HL के लिए जो 240 घंटे का टाइम इसीलिए दिया गया है कि इसलिए नहीं है कि जैसे बहुत से टीचर जल्दीबाजी में करते हैं कि एक कहानी लिया और उसी कहानी पर जल्दी जल्दी ऐसे करो वैसे करो करवा दिया। आप बच्चों को सोचने